पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसका महर कम है, कम महर वाला सबसे बाबरकत निकाह वो है, खैर बरकत वो है। और इसमें खराबियां आप गिनते जाए। जब पहले दिन दुल्हा के जिम्मा 10 लाख 15 लाख 5 लाख 6 लाख हक मार, और फिर दूसरे तो ने मुतालबे किए, उसी वक्त दुल्हा के ज़हन में ससुर की नफरत आ गई और ससुराली घर से नफरत आ गई। ससुराली घर तो इसका माँ बाप बन रहा था और वो दूल्हा भी समझ रहा है कि ये क्या मैं मुसीबत में फंस गया हूं। तो उस नफरत का नतीजा ये होता है कि वो शादी आगे कामयाबी नहीं होती, अगर रहती भी है तो सारा जिंदगी अजाब बन के रहती है। जब शरीयत के उसूलों को छोड़ दिया तो फिर ऐसी लानत पड़ेगी। ये भी रस्म है, फिर इससे बदतर और भी रस्में, शादी के अंदर की रस्में देखो, और वो आप खुद समझते हैं कि क्या 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 सब हिंदुओं वाली रस्में वो शादियों के अंदर, और सब हिंदुओं वाली रस्में फौतगी में मुबैदों ने भी काम शुरू कर दिया है। एक आदमी मर गया, 15-15 दिन तक मोहल्ले से रोटी आ रही है, ये फलाने के घर फौतगी हो गई, 15 दिन 20 दिन महीना मोहल्ले वाले बाहर रोटी दावत का समाए, ये किस शरीयत में आया? और यहां पर भी ये है कि अगर हमने रोटी न दी तो नाक कट जाएगा। ये रिश्तेदार है हमारा, नाक तो तब कटेगा जब क़यामत के दिन आएगा और तुझ पे ये केस होगा कि तेरा मोहम्मद का तरीका छोड़ा क्यों है, तो उस दिन तेरा नाक कौन बचाएगा? अब बिरादरी की वजह से नाक कट गया। और फिर सबसे बुरी रस्म कि बेवा के हक में वही रस्म है जो जाहिलियत में है। एक औरत का खामन फौत हो गया, वो बेवा है, अब इद्दत वो खामन के घर में गुजारेगी, उसके बाद वो औरत अपनी मर्जी से आजाद है। लेकिन होता क्या है, या तो ये रस्म बना ली गई कि अब उसके जो रिश्तेदार हैं वो समझते हैं कि इसकी अगर शादी की तो हमारी तौहीन है, ये तो बेवा है, बेवा की शादी नहीं करनी, वो सारी जिंदगी गुलामी में रह जाती है, उसकी शादी नहीं करते। हालांकि कुरान कहते हैं अनकेहुल अय्यामा, इनकी शादी कराओ। इसी तरह किसी की बीवी मर गई, मर दे, अब लोग उससे कहते हैं तू तो बुढ़ा है और तू शादी को क्या, शादी से क्या, तू क्या करता है? भाई अगर उसे जरूरत है शादी की तो शरीयत ने तरगीब दी है, वो निकाह करे। बल्कि मैं समझता हूं कि बुढ़े को जरूरत ज्यादा होती है बनिस्बत जवान के, क्योंकि खिदमत का मोहताज तो बूढ़ा है, बूढ़े को खिदमत चाहिए। और अब उस पर पाबंदी है जी, ओ देखो जी तोबा तोबा फलाना शादी कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, शादी कर रहा है और सारा जिंदगी गली में फिरता रहे, गैर महरम औरतों को देखता रहे और दूसरों के चूल्हों पे जाके चस्के उठाता रहे, तो ये बहुत अच्छा आदमी है जी, हर जगह पे जाते। लेकिन शादी का नाम ले तो ये भी जाहिलियत की रस्म है। और इसी तरह औरत है बेवा हो गई, उसकी शादी कराओ, इसमें शरीयत ने शादी का हुक्म दिया, इसमें कोई हार नहीं। और मुझे पता है कि ये तकरीर बड़ी भारी होगी। और फिर शादी का जो तरीका है वो कैसे, दूल्हे का भाई कि दूल्हा मर गया, भाई गले में फिट है, चाहे वो भाई उम्र में छोटा है, ज्यादा है, एक दूसरे की पसंद है नहीं, कोई जोड़, कोई तरीका, कोई कोप है नहीं। दूल्हा मर गया लेकिन वो औरत बेचारी घर से जा नहीं सकती, अब दूल्हे का खामद का भाई उसके गले में फिट है। ये बिल्कुल मक्का के मुशरिकों वाली रस्म है।